हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ करते हुए की बड़ी घोषणा। इस महीने होगी चरणबद्ध तरीके से 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत निजी स्कूलों के तर्ज पर 80 उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई है। रांची में उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम जानते हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस महीने चरणबद्ध तरीके से 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है, जो आने वाले समय में दिखाई देने लगेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के जगन्नाथपुर में आदर्श विद्यालय की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील जगन्नाथपुर के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन बैलून उड़ाकर और फीता काटकर किया। नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अपने आप में अनोखा विद्यालय होगा, जहां बच्चे निजी स्कूल के तर्ज पर पढ़ाई करेंगे। सरकारी स्कूल में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने यह पहल की है, जिसके तहत दूसरे चरण में 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय बनेंगे। वहीं तीसरे फेज में 4036 पंचायत स्तरीय जो है उत्कृष्ट विद्यालय तैयार किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षा को लेकर एक और बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम जानते हैं विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस महीने चरणबद्ध तरीके से 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है, जो आने वाले समय में दिखाई देने लगेगा। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय कम होने के बावजूद भी निजी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल और प्रबंधन रहता है। इस पर भी हमें सोचना होगा। जो भी उत्कृष्ट विद्यालय आज से शुरू किए गए हैं, वहां के प्रबंध समिति की भी जिम्मेदारी होगी कि बच्चे कैसे पढ़े और विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनी रहे। अब चुनाव लड़ सकेंगे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो। हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला। खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं पूर्व विधायक। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो अब विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। विधायकी जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था। झारखंड हाईकोर्ट में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा को पलट दिया गया है। पूर्व विधायक अमित महतो को निचली अदालत से 2 वर्ष की सजा मिली थी। इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने निचली अदालत की 2 साल की सजा को 1 वर्ष की सजा में बदल दिया है। निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी, जो अधिकतम सजा थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। निचली अदालत के फैसले की वजह से अमित महतो की विधानसभा सदस्यता निलंबित हुई थी। सजा को 1 वर्ष किए जाने के बाद वह दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे। दरअसल अमित महतो पर सोनाहातू सीओ कार्यालय के घेराव के दौरान सीओ घायल हुए थे। इसी का आरोप उन पर लगा था। सोनाहातू में वर्ष 2006 में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी मामले पर निचली अदालत ने उन्हें अधिकतम सजा दी थी। अमित महतो सिल्ली विधानसभा सीट से विधायक थे। 26 बीडीओ को मंत्री ने उपलब्ध कराए नए वाहन। कहा, इससे सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक जल्दी पहुंच सकेगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही देश एवं राज्य का विकास संभव है। प्रखंडों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत से लेकर प्रखंड के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। प्रखंड कार्यालयों को बेहतर बनाया जा रहा है। बीडीओ के आवास प्रखंड में ही बनाए जा रहे हैं, ताकि वे प्रखंड में रहकर ही विकास कार्यों की अच्छी तरह मॉनिटरिंग कर पाए। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि लाभुकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ साथ समय पहुंचे और इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी बाधा आएगी, सरकार उसे दूर करने का प्रयास करेगी। इसी कड़ी में 26 बीडीओ को उनके परियोजनार्थ नए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शेष बीडीओ को जल्द ही नए वाहन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। केंद्र में विपक्षी पार्टियों की एकता को बल देने की कोशिश। जनता दल यूनाइटेड जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात को केंद्र में विपक्ष की एकजुटता की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुलाकात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हुई। उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार के करीबी राज्य झारखंड को भी
विपक्षी एकता की चेन की एक कड़ी बनाई जाए। कहा जा रहा है कि इसी उम्मीद से जदयू राजद गठबंधन के दूत के रूप में मंगलवार को सीएम हाउस में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुलाकात की। हालांकि सीएम सचिवालय इसे शिष्टाचार भेंट ही बता रहा है। 4 दिन पहले जदयू से राज्यसभा सांसद खीरू महातो ने भी सीएम से मुलाकात की थी। यह भी विपक्षी एकता का एक छोर माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सांसद खीरू महातो से सीएम की बातचीत लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी एकता को लेकर हुई है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कयावत चल रही है। इस मुहिम में झामुमो भी विपक्ष का साथ देगा। यह बात भी सामने आ रही है कि जल्द ही नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से उनकी औपचारिक मुलाकात होने जा रही है। तकनीकी प्रशिक्षण के लिए लोहरदगा के 22 युवा रांची रवाना। मिनी टूल रूम में दी जाएगी ट्रेनिंग। शिक्षित युवाओं का भविष्य संवारने के लिए लोहरदगा जिला प्रशासन आगे आया है। प्रशासन की ओर से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। तकनीकी रूप से विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित होकर युवा न सिर्फ विभिन्न कंपनियों के साथ जुड़ पाएंगे बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ा पाएंगे। लोहरदगा प्रशासन द्वारा कुल 45 युवाओं को CNC ऑपरेटर तकनीशियन के कोर्स में प्रशिक्षण के लिए झारखंड के मिनी टूल रूम रांची के लिए चयन किया गया है, जिसमें से 22 युवाओं को मंगलवार को प्रशिक्षण के लिए रांची रवाना किया गया। बस के माध्यम से सभी युवाओं को लोहरदगा जिला प्रशासन ने समाहरणालय परिसर से रवाना किया। इस मौके पर खुद लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आज डोरंडा में। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड राज्य समिति की बैठक आज 3 मई को रांची के डोरंडा में होगी। बैठक में राज्य के सभी जिलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता डीलर्स एसोसिएशन झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के 25,000 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कहा कि पिछले 10 माह से राज्य के डीलर्स का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मद में करोड़ों रुपए के कमीशन का भुगतान बकाया है। साथ ही वापस लिए गए खाली जूट के बोरे के मूल्य का भुगतान भी नहीं होने से राज्य के डीलर्स आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि डीलर्स के कमीशन में वृद्धि नहीं की गई है। मानदेय बढ़ोतरी का आश्वासन देने के बावजूद टाल मटोल किया जा रहा है। अनुकंपा के नियमों में बदलाव किया गया है। श्री झा ने कहा है कि बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। कहा कि अगर सरकार खाद्य सुरक्षा योजना चला रहे 25,000 डीलर्स की नहीं सुनेगा तो हम हड़ताल पर जाने को विवश हो जाएंगे। बन्ना गुप्ता की शिकायत लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे सरयू राय। कहा कांग्रेस के दबाव में है हेमंत सरकार। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बन्ना गुप्ता प्रकरण को लेकर मंगलवार को राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने जमशेदपुर जिला प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया है कि बन्ना गुप्ता के प्रतिबंधित पिस्तौल रखने और उनके अश्लील वीडियो चैट वाले मामले में दोनों ही ढुलमुल रवैया अपना रही है। उन्होंने करीब आधा घंटा तक राज्यपाल से इस विषय पर चर्चा की और उनसे अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री को निर्देश दे कि वे स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे। उन्होंने राज्यपाल से यह भी कहा है कि किस प्रकार एक मंत्री की गलत कार्यों को संरक्षण झारखंड की सरकार कांग्रेस पार्टी के दबाव में दे रही है। सारे प्रमाण पत्र रहने के बाद भी अभियुक्त के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सरकार में मंत्री है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में कानून का शासन नहीं रह गया है और यदि नियम कानून का उल्लंघन करने वाला सरकार में मंत्री है और एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। राज्य की सरकार राज्य में कानून का मजाक उड़ा रही है। झारखंड के धनबाद बोकारो में NIA ने की छापेमारी। गिरफ्तार दामोदर तोरी को पूछताछ के बाद छोड़ा। झारखंड के बोकारो और धनबाद में रांची से पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की अलग अलग टीम ने मंगलवार सुबह मजदूर संगठन समिति से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। उस दौरान विधानसभा विरोधी मंच के संयोजक दामोदर तोरी को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूछताछ करने के बाद NIA ने तोरी को छोड़ दिया। NIA के साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बोकारो, गोमिया और बेरमो में NIA की टीम ने मंगलवार सुबह एक साथ मजदूर संगठन समिति मासस से जुड़े प्रतिनिधियों के घर पर धावा बोला। बेरमो प्रखंड के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत निसनहाट कॉलोनी स्थित मासस के केंद्रीय महासचिव बच्चा सिंह के DVC आवास HMD 50D, बोकारो थर्मल शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष नागेश्वर महातो के आवास HMD 36 एवं कोषाध्यक्ष झोपड़ी पट्टी निवासी संजय तोरी के घर सुबह करीब 5:30 बजे दबिश दी। छापेमारी के दौरान पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। करीब 4 घंटे चली छापेमारी में NIA की टीम ने बच्चा सिंह के यहां से 2 मोबाइल फोन, संगठन का बैनर, पोस्टर एवं संजय तोरी के यहां से 1 मोबाइल फोन, बैनर, झंडा, रसीद, पर्चा व नागेश्वर महातो के यहां से 1 डायरी जब्त कर अपने साथ ले गई। छापेमारी टीम के सदस्य बिना कुछ
बोले वापस लौट गई। वही गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच जिला सचिव अनिल हांसदा के घर से भी NIA की टीम ने एक मोबाइल फोन, टैबलेट, 3 डायरी, कुछ किताबें, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जब्त किया है। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत में 2859 छात्रों को मिली उपाधि। राष्ट्र का सम्मान विश्व में बढ़ा है तो इसकी वजह है हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार और हमारे देश की युवा शक्ति। राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि आज विश्व पटल पर अगर हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है तो इसकी वजह हमारी शिक्षा है, हमारे संस्कार और देश की युवा शक्ति। अपनी शिक्षा शक्ति की बदौलत ही आज भारत वैश्विक गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं ने अपनी शिक्षा से विश्व के सभी बड़े संस्थानों, उद्यमों के शीर्ष स्थानों की प्राप्ति किया है। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आज यूरोप, अमेरिका हमारी ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। अपनी क्षेत्रीय और मातृभाषा को जानने के साथ ही साथ अंग्रेजी को भी सीखना जरूरी है, तभी हम सारी दुनिया के बारे में जान सकेंगे। वे मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित 36वें दीक्षांत समारोह में 65 टॉपरों को गोल्ड मेडल दिया गया। साथ ही 2859 छात्रों को भी उपाधि प्रदान की गई। इसमें PG विभाग के टॉपर, PhD तथा अपने विषयों के टॉपर छात्रों को कुलाधिपति ने स्वयं गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इनामी नक्सली सुखराम गुड़िया की गिरफ्तारी से PLFI को लगा बड़ा झटका। दिनेश गोप के हथियार भी बरामद। PLFI का सब जोनल कमांडर 1 लाख रुपए का इनामी सुखराम गुड़िया उर्फ रोडे को खूंटी पुलिस सामने लाई है। इस दौरान सब जोनल कमांडर सुखराम की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी किया, जिसमें पुलिस को PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप का जर्मन राइफल HK-33 सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। खूंटी SP ने पत्रकारों को बताया कि सुखराम गुड़िया तपकरा थाना क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य में लेवी वसूलने के उद्देश्य से पहुंचा था। अपने दस्ते के साथ पहुंच सुखराम ने मुंशी के साथ मारपीट भी किया था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी दल का गठन कर सघन छापेमारी किया। पुलिस के आने की सूचना मिलने पर सुखराम भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। सुखराम के खिलाफ खूंटी, चाईबासा और सिमडेगा जिले में 27 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार इनामी नक्सली सुखराम गुड़िया के पास से पुलिस को AK-47 राइफल, मैगजीन, 24 गोली, 16 मोबाइल, 1,73,700 रुपए, PLFI का पर्चा आदि बरामद हुआ है। आज सुने चतरा जिला कमेटी को किया भंग। डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा जल्द होगा गठन। आजसू पार्टी ने चतरा जिला कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है। संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जल्द ही नए सिरे से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी भंग किए जाने को लेकर डॉक्टर भगत ने कहा है कि गैर जवाबदेह, लापरवाह तथा निष्क्रिय नेतृत्व के कारण चतरा जिला में पार्टी के गठन, पुनर्गठन एवं विस्तार का कार्य जो है शिथिल पड़ गया था। पार्टी के अन्य गतिविधियां भी अपेक्षित स्तर से नहीं चल रही थी। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पेंडिंग मामले, जजों की आवासीय परिसरों की सुरक्षा व कोयला चोरी को लेकर DGP अजय कुमार सिंह ने दिए ये निर्देश। झारखंड में पुराने सभी लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने, न्यायालयों, न्यायिक पदाधिकारियों की आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने एवं कोयला चोरी पर प्रभावी रोकथाम को लेकर पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस समीक्षा बैठक में DGP ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह ने सबसे पहले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा एवं खूंटी जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों से जिले में लंबित कांडों की समीक्षा की एवं रांची रेंज के इन जिलों में पुराने सभी लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। नक्सल, हत्या, साइबर अपराध, मानव तस्करी, पॉक्सो एक्ट, वाहन चोरी, NDPC एक्ट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कांडों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया। इसके बाद झारखंड के सभी जिलों में स्थित न्यायालय एवं न्यायिक पदाधिकारियों की आवासीय परिसर की सुरक्षा की समीक्षा की गई और पुख्ता जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। खूंटी में महिला की हत्या के 4 आरोपित गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। जिले के उग्रवाद प्रभावित अड़की थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव के कदमडीह टोला में 30 अप्रैल की देर रात सुकरू देवी के घर में ही गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में मारंगहादा थाना क्षेत्र के पीडी हातू गांव निवासी पंकज मुंडा और सनिका मुंडा, जोजो हातू गांव के पांडु मुंडा और मृतक
सुकरू देवी का भतीजा उसी गांव का महादेव मुंडा शामिल है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, एक गोली, एक अपाची बाइक और 3 मोबाइल बरामद किया है। यह जानकारी खूंटी के एसडीपीओ अमिताभ कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस आयोजित कर दी। उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित हुए हजारीबाग के 4 सरकारी स्कूल। हजारीबाग जिले के 4 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग जिले में चयनित जिला स्कूल हजारीबाग, राजकीय बालिका प्लस विद्यालय हजारीबाग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चुरछू एवं मॉडल विद्यालय बरही को राजकीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार की ओर से पूरे राज्य में प्रथम चरण के तहत 80 विद्यालयों का चयन कर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाओं से लैस किया गया है। इस क्रम में चयनित विद्यालयों के शिक्षकों को भी उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया गया है। इसी कड़ी में हजारीबाग जिले से भी उन 4 विद्यालयों का चयन उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में किया गया ताकि सरकारी विद्यालय के बच्चे भी निजी विद्यालयों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली से अपने को जोड़ सके। इस अवसर पर डीसी नैन्सी सहाय ने कहा कि जिला के 4 स्कूलों का उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित होना गर्व की बात है। इन विद्यालयों में सीबीएसई मॉडल पर बच्चों की पढ़ाई होगी। उत्कृष्ट विद्यालय का उद्देश्य सरकारी या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निजी विद्यालय की तर्ज पर सारी शैक्षणिक सुविधाएं एवं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुलभ कराना है ताकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब परिवार के बच्चे भी आधुनिक सुविधा पाकर शैक्षणिक रूप से सशक्त हो सके। फर्जी पुलिस बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। चतरा पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चतरा जिला अंतर्गत सदर थाने की पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इन ठगों के पास से पुलिस ने 2 बाइक और 3 मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शहर के नगवा मोहल्ला निवासी मोहम्मद राजा उर्फ मजहर आलम, पिता शहजाद आलम, बाजारटांड निवासी मुकेश कुमार सोनी उर्फ सनीचर, पिता स्वर्गीय विनोद प्रसाद सोनी, ब्लॉक मोड़ सजना निवासी आदित्य कुमार, पिता मुनि यादव और प्रतापपुर थाना क्षेत्र के हुमार गांव निवासी आदर्श कुमार राय उर्फ आरडीएक्स, पिता स्वर्गीय मुकेश राय शामिल हैं। पूर्व मंत्री एनोश एक्का पहुंचे कोलेबिरा, अधूरे कार्यों को पूरा करने का दिया आश्वासन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी पूर्व मंत्री एनोश एक्का को नियमित जमानत मिलने के बाद वे मंगलवार को कोलेबिरा पहुंचे। कोलेबिरा की अग्रमा में झापा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान एनोश एक्का ने कहा कि सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे, पानी व बिजली सहित सभी समस्याओं के लिए आंदोलन होगा। एनोश ने कहा कि आपकी सेवा के लिए मैं फिर से आ गया हूँ। पूर्व में भी जो भी काम बचे हुए थे उसे मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। फिर से आपके सुख दुख का साथी बनूंगा। भले ही विधायक या मंत्री ना रहूं, पर एक सेवक बनकर घर घर जाकर आपकी सेवा करूंगा। आपका बेटा, आपका सेवक फिर से आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द गांव गांव, घर घर, कस्बा कस्बा पहुंचकर आपसे मिलूंगा। आपकी समस्याओं को जानकर उन्हें निराकरण करने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में विकास संबंधित मुद्दे पर जून में आयोजित होने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सम्मेलन पर चर्चा की। साथ ही अपने 4 दिवसीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रवास की भी जानकारी दी। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष आवंटन का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग से एक कक्ष आवंटन किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि प्रार्थी के मांग के तहत कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। ट्रक पर लदा 870 किलो अवैध अफीम डोडा बरामद, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने खूंटी थाना अंतर्गत बरबंदा गांव के जंगल में सोमवार सुबह छापेमारी कर एक एलपीटी 709 ट्रक पर लदे 44 बोरा में भरे 870 किलो अवैध अफीम डोडा बरामद किया। मौके पर पुलिस ने ट्रक के चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य लोग जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार समस्तीपुर बिहार के सिंघिया थाना क्षेत्र निवासी दिलखुश दास 31 वर्षीय और रांची के मांडर थाना अंतर्गत सोसाई गांव के शुभम कुमार गुप्ता के विरुद्ध खूंटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में दोनों को जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ अमित कुमार ने मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब्त ट्रक को बाहर से मंगाकर तस्कर अफीम डोडा को पश्चिम बंगाल ले जाने वाले थे, लेकिन उससे पूर्व ही पकड़ लिए गए। मौके पर गिरफ्तार लोगों के पास से नगद 20,000 रुपए और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं।